हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नक्षत्र सीरीज में रेवती नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र है। वैसे तो 28 नक्षत्र माने गए हैं। अभिजीत नक्षत्र एक अगर मिला देते हैं तो 28 नक्षत्र नहीं तो 27 नक्षत्र इनको प्रायः कहा जाता है, और 27 नक्षत्रों पर ही दशाएं चलती हैं। रेवती नक्षत्र तारामंडल का अंतिम नक्षत्र है और इस नक्षत्र का अधिपति ग्रह बुध को माना गया है। इस नक्षत्र में 32 तारे स्थित हैं, जो कि आकाश मंडल में एक वाद्य यंत्र की तरह दिखते हैं। इस नक्षत्र का अधिदेवता पूषा भी है, जो आदित्य वर्ग का देवता माना गया है। पूषा और पुष्वान ये दोनों आकाश में परस्पर ध्वनि संकेत पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी ध्वनि तरंगों से एक गंभीर शब्द पैदा होता है। विराट ब्रह्मांड में इस नक्षत्र का अधिपत्य माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अच्छी शरीर आकृति, सौम्य एवं गंभीर मुद्रा, लंबा कद और गौर वर्ण के प्रायः देखे गए हैं, या इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कुछ इस तरह के होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चुस्त दुरुस्त होते हैं, मन के बड़े साफ होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और मौके के साथ दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में बड़े तेज होते हैं। इस नक्षत्र के लोग दूसरों को ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि ये एक स्वतंत्र जीवन जीने के आदी होते हैं। थोड़ी सी रुकावट आने पर ये परेशान हो जाते हैं और कोई भी बात ये लंबे समय तक अपने पेट में गुप्त नहीं रख सकते। ये अपने प्रेमी जनों पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी को एक बार विश्वास में ले लेते हैं तो उससे अलग होना इनके लिए आसान नहीं होता है। ये बहुत गर्म मिजाज होते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। चाहे वह गलत हो या सही, ये वही कार्य करते जो इनके मन को अच्छा लगता है। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के अंधविश्वासी एवं भगवान से डरने वाले होते हैं। अतः कई जातक अपने धर्म के क्षेत्र में बड़े कट्टरवादी विचारधारा के होते हैं। ये जातक प्राय स्वभाव से जिद्दी होते हैं और अपने जीवन में थोड़ी सी भी रुकावट इनके मानसिक असंतोष का कारण बनती है। 27 नक्षत्रों में पैदा होने वाले जातकों में केवल मात्र रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक ही भगवान से डरने वाला होता है, धर्म को कड़ाई से पालन करने वाला होता है। इसी कारण ये भगवान से अत्यधिक मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रेवती नक्षत्र के जातक वैज्ञानिक अनुसंधानों, ऐतिहासिक खोजों एवं पुरानी सभ्यताओं में रुचि रखने वाले होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये सरकारी संस्थानों में आजीविका प्राप्त करके जीवन को सफल बनाते हैं। ये प्राय अधिकतर विदेशों में स्थापित होते या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के स्थित होते हैं। ये अपने बुद्धि बल से अपने जीवन को सफल बनाते हैं, जो कि इनका एक खानदानी गुण है। बहुत लंबे समय तक कोई भी व्यक्तिगत व्यवसाय में ये ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। 45 वर्ष की आयु तक इन्हें अपने मन के अनुसार धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। 23वें वर्ष से 32वें वर्ष तक इनके जीवन में एक स्वर्णिम समय आता है और 32 से 38 आयु तक इनको आर्थिक मानसिक तनाव से ग्रसित रहना पड़ता है और 38वें वर्ष के बाद फिर एक सुनहरी समय आरंभ होता है और ये एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। पारिवारिक जीवन में इन्हें अपने रिश्तेदारों, इन्हें अपने सगे संबंधियों से कोई भी लाभ नहीं होता। पारिवारिक जीवन में दुखी रहते हुए भी दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने में सफल हो जाते हैं और इनकी पत्नी एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार की होते हैं। इन्हें जीवन में ज्वर, बुखार, दांत, कान आदि से संबंधित रोग होते हैं। अब हम रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं स्त्रियों के बारे में फलित की बात करें
तो रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं अत्यधिक सुंदर होती हैं। हजारों लोगों की भीड़ में इन्हें अलग से पहचान लिया जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातिकाएं दबंग और धाकड़ स्वभाव की होती हैं और ये अपने अधिकार सुख का पूरा लाभ उठाती हैं। कई महिलाएं अंधविश्वासी और कट्टर धर्म को अपनाने वाली होती हैं। इन महिलाओं को कला, साहित्य या गणित जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। व्यवसायिक अथवा अर्ध तकनीकी व्यवसायों में भी ये पारंगत होती हैं। अध्ययन, अध्यापन, कला, साहित्य, कंपनी सचिव, टेलीफोन ऑपरेटर और टाइपिस्ट जैसे व्यवसाय या कार्य इनको बड़े लाभ देने वाले हैं। अगर कुंडली में ग्रहों का संयोग अच्छा हो तो रेवती नक्षत्र की जातिकाएं प्रायः सरकारी क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति करती हैं या उच्च पदों पर आसीन होती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये एक संतुलित जीवन यापन करने वाली महिलाएं होती हैं और इनका दाम्पत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण और सुखी होता है। इन महिलाओं को पैरों से संबंधित कष्ट, गुर्दा या पेट से संबंधित रोग, कर्ण दोष आदि होते हैं। नजला, सर्दी, जुखाम जैसे मौसमी रोग इनको समय समय पर होते हैं। इस नक्षत्र के उपायों पर मैं तो भगवान गणेश जी और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दूंगा। रेवती नक्षत्र भगवान बृहस्पति की कृपा से रेवती नक्षत्र के जातक या जातिकाओं को सुखी जीवन मिलता है। अतः बृहस्पति भगवान के 108 नाम प्रतिदिन जाप पाठ आदि करें। पन्ना, रत्न, 6.25 रत्ती का सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। और इसी के साथ रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों पर विराम लूंगा। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। नमः शिवाय।